Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए आर्टिकल्स का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, ठीक, तो उसका भी आंसर आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का आर्टिकल जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, जिसकी मीनिंग होती है कीप पेंट्स ऑन, मतलब कि धैर्य बनाए रखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक, इसमें जो है टर्म्स आए हुए हैं इकोनॉमी के। एक्सपोर्ट्स में होता है निर्यात और इम्पोर्ट्स में होता है आयात। तो गुड्स एक्सपोर्ट्स हिट $41.68 बिलियन इन मार्च। जो गुड्स का एक्सपोर्ट्स होता है, एक्सपोर्ट्स मीन्स निर्यात जो होता है, जो हम लोग सामान का निर्यात करते हैं, हिट, उसने हिट किया है। हिट मीन्स एक रिकॉर्ड बनाया है, मतलब एक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। $41.68 बिलियन, 41.68 बिलियन के जो रिकॉर्ड है उसको हिट किया, मतलब वहाँ पर पहुँच गया है बिलियन तक। इन मार्च के महीने में जो गुड्स का एक्सपोर्ट्स होता है वो मार्च के महीने में 41.68 बिलियन के जो रिकॉर्ड है उसको हिट किया है, मतलब वहाँ तक पहुँच गया है। अब हिट की मीनिंग जो है एक से अधिक होती हैं। एक तो होता है हिट मीन्स मारना या पीटना किसी को बोलते हैं, जैसे कहें आई हिट हिम, मैंने उसको मारा या पीटा। दूसरा कहें स्काई, मतलब सूर्य कुमार यादव हिट्स 6, उन्होंने छक्का मारा। एक तो हिट मीन्स छक्का मारना, हिट मीन्स पीटना, हिट मीन्स किसी एक रिकॉर्ड तक पहुंचना। और यहाँ पर जो है हिट की मीनिंग इसका मतलब होता है किसी एक रिकॉर्ड तक पहुंच जाना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो गुड्स एक्सपोर्ट्स जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और हिट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। आप लोग जो है हमें जो है इसका टेंस बताइएगा, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है सेंटेंस, ठीक, या पास्ट में लिखा गया या फ्यूचर में लिखा गया है। यहाँ तक जो सेंटेंस लिखा गया है गुड्स एक्सपोर्ट से लेकर के मार्च तक, ठीक। तो हिट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। $41.68 बिलियन जो है नाउन है, कंपाउंड नाउन है। इन प्रीपोजिशन मार्च जो है फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यार सा कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपका सजेशन हो, ठीक, जो भी आपका सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक। और कम से कम एक पर्सन को शेयर भी कर दीजिएगा। इंडियाज़ गुड्स एक्सपोर्ट, जो भारत का, देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है। इंडियाज़ गुड्स एक्सपोर्ट, जो भारत का, गुड्स मीन्स जो सामान का एक्सपोर्ट्स होता है, हिट, उसने हिट किया है। 12 मंथ हाई, मतलब कि 12 महीने के उच्चतम स्तर पर रहा है, ऑफ $41.68 बिलियन इन मार्च, मतलब मार्च के महीने में जो भारत का एक्सपोर्ट्स है, सामान का जो एक्सपोर्ट्स है, गुड्स का एक्सपोर्ट जो है उसने 41.68 बिलियन के जो, मतलब कि अब तक का जो सबसे, मतलब कि 12 महीने के उच्चतम रिकॉर्ड को हिट कर लिया है, मतलब वहाँ तक पहुँच गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब कामा लगा के दूसरा लिखा गया सेंटेंस दो, यद्यप, ठीक, दो मतलब यद्यप, दो जो है कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। और दो का बड़ा भाई होता है आल्दो, दो का बड़ा भाई होता है आल्दो, दोनों भाई भाई होते हैं, दोनों की मीनिंग जो है सेम होती है, आल्दो और दो, यद्यप, ठीक। यद्यप इट जो है वो आया हुआ है किसके लिए, 41.68 बिलियन के लिए। इट कांस्टिट्यूटेड आ 0.67% डिक्लाइन फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग। इट कांस्टिट्यूटेड मीन्स कुल मिलाकर के 0.67% की डिक्लाइन हुई है। फ्रॉम द, कहाँ से, फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग मीन्स जो सेम होता है, ठीक, फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग मंथ्स, सेम मंथ से, करस्पॉन्डिंग मतलब होता है सेम मंथ से, सेम मंथ टैली, जो सेम मंथ के आंकड़े हैं लास्ट ईयर, जो पिछले साल, मतलब कि पिछले साल 2023 मार्च की अगर बात की जाए, ठीक, तो उससे जो है 0.67% की डिक्लाइन हुई है। करस्पॉन्डिंग मंथ टैली, जो करस्पॉन्डिंग सेम मंथ के आंकड़ों से अगर हम मतलब कि कंपेरिजन करें तो उसमें 0.67% की गिरावट देखी गई है मार्च 2024 में। वाइल, जबकि इम्पोर्ट्स मीन्स आयात, ड्रॉप्ड 6%। जो लोग, हम लोग सामान बाहर से मंगाते हैं, जैसे हमें चाइना से सामान मंगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती ज़्यादातर वो चाइना से आती हैं, ठीक, तो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मीन्स आयात करते हैं। वाइल, जबकि इम्पोर्ट्स है, ड्रॉप्ड में उसमें गिरावट आई है 6%, उसमें 6% की गिरावट आई है। $57.3 बिलियन लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने और फरवरी के महीने में जो है
इम्पोर्ट्स में जो है 6% की गिरावट आके 57.3% का हमने इम्पोर्ट्स किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, तो इम्पोर्ट्स मीन्स आयात, ड्रॉप मीन्स होता है किसी चीज़ में गिरावट आना। ठीक, ड्रॉप मीन्स गिरावट आना, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स किसी चीज़ में गिरावट आना, या डिक्लाइन। डिक्लाइन जो है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए आप, आर्टिकल ए जो है वो 0.67% डिक्लाइन जो आया है इसके लिए आया हुआ। 0.67% डिक्लाइन जो है, ठीक, इसके लिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है डिक्लाइन के लिए। तो डिक्लाइन जो है नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। यहाँ पर डिक्लाइन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के रूप में आया हुआ है। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। द गुड्स ट्रेड डिफिसिट कॉन्ट्रैक्टेड टू $15.6 बिलियन इन मार्च। गुड्स ट्रेड डिफिसिट, अब सबसे पहले जो यहाँ पर आया हुआ है टर्म ट्रेड डिफिसिट, इसे समझ लेते हैं। ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? मान लीजिए ये एक कंट्री है, दूसरा जो है ये एक कंट्री है। ठीक, अब जैसे कि ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक, तो भारत में जो है चीनी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। तो हमने क्या किया, चीनी जो है हमने चिली को बेच दिया। चिली को जो चीनी बेची वो 50 रुपये की बेची। ठीक, और जो चिली से हमने सामान एक्सपोर्ट किया वो हमने 70 रुपये का एक्सपोर्ट कर लिया। तो हमें डेफिसिट हुआ ना, घाटा हुआ कितने, 20 रुपये को, 20 रुपये का। इसी को बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट। जो बिजनेस में घाटा हो, जो व्यापार में घाटा हो, उसी को बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट। कितना हम दूसरे देश को एक्सपोर्ट करते हैं और कितना हम इम्पोर्ट करते हैं, इसी के जो बीच का अंतर होता है, इसी को बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट। ये जो है टर्म होता है। तो द गुड्स ट्रेड डिफिसिट, जो सामान का ट्रेड डिफिसिट है, जो सामान के मतलब कि लेन देन में जो कमी है, डेफिसिट मीन्स कमी। कॉन्ट्रैक्टेड, जो ट्रेड डिफिसिट है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब कम हुआ है, डिक्रीज हुई है टू $15.6 बिलियन, उसमें 15.6 बिलियन की कमी आई है इन मार्च, मार्च के महीने में। द लोवेस्ट इन 11 मंथ्स, जो मार्च के महीने में 15.6 बिलियन की मतलब कि ट्रेड डिफिसिट में कमी आई है, वो जो है ट्रेड डिफिसिट वो 11 महीने के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। लोवेस्ट मीन सबसे कम रहा है। विद ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स मीन्स जो ISPC अधिकारी होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑफिशियल्स। विद ऑफिशियल, जब अधिकारी जो हैं एट्रीब्यूटिंग, एट्रीब्यूट मीन्स श्रेय दे रहे हैं, स्लाइडिंग ट्रेड गैप्स, जो ट्रेड गैप्स है, जो ट्रेड डिफिसिट है उसमें जो गैप आया है, अंतर आया है, टू कॉन्शियस एफर्ट्स, जो एफर्ट्स किए गए हैं वो कॉन्शियस एफर्ट्स में लगातार मतलब सचेत होकर प्रयास किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट्स ने कॉन्शियस एफर्ट्स किए हैं, ठीक, एकदम सटीक तरीके से प्लानिंग की है, उनके गवर्नमेंट के प्रयासों की वजह से जो गैप आया है, ट्रेड डिफिसिट हुआ है, उसमें जो कमी आई है वो सब गवर्नमेंट्स की वजह से आई है। बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की वजह से। टू इस पर इम्पोर्ट, जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, इस पर भी होता है SPUR, इस पर भी होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, किसी चीज़ को उत्साहित करना, किसी चीज़ को प्रमोट करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा इनकरेज करना। ठीक, इनकरेज करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना। तो गवर्नमेंट जो है उसने इनकरेज किया है, बढ़ावा दिया किसको, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को, मतलब कि आया टू इस पर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब कि जो इम्पोर्ट होता है उसका सब्सटीट्यूशन ढूंढा है, मतलब उसका विकल्प ढूंढा है। एंड रिस्ट्रिक्ट इन इसेंशियल इम्पोर्ट्स, और जो अनावश्यक चीज़ों का हम इम्पोर्ट्स करते थे, इम्पोर्ट्स मीन्स आयात करते थे, उस पर जो है रिस्ट्रिक्ट किया है, मतलब उसको प्रोहिबिट किया है। प्रोहिबिट इसका सिनोनिम हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल किया है, किसी चीज़ पर चेक लगाया है, ये इसका सब सिनोनिम है। चेक करना, कंट्रोल करना, एक लिमिट करना, प्रोहिबिट करना, ठीक, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन है, जो मतलब हम सामान मंगाते थे दूसरे देश से आयात करते थे, उसका विकल्प ढूंढा है। और जो इन एसेंशियल मतलब कि अनावश्यक चीज़ों का इम्पोर्ट करता था मतलब भारत, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसी वजह से जो है गवर्नमेंट का जो ट्रेड डिफिसिट है उसमें कमी आई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इन एसेंशियल, देखिए एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, और जब इन लग गया मतलब कि अनावश्यक। ठीक, इम्पोर्ट्स मीन्स आयात, जो अनावश्यक इम्पोर्ट्स होता था उस पर गवर्नमेंट ने जो है प्रतिबंध लगाया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द इम्पोर्ट बिल रिडक्शन इन मार्च, जो इम्पोर्ट मतलब आयात का जो बिल होता था इन किसी भी महीने में, ठीक, तो इम्पोर्ट बिल रिडक्शन, जो इम्पोर्ट का बिल में रिडक्शन हुआ, रिडक्शन मीन्स किसी चीज़ में कमी आई है, इन मार्च, मार्च के महीने में, वाज लेड बाई, अब रिडक्शन के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर वाज आई हुई है। ठीक, जो गिरावट आई है वाज लेड बाई गोल्ड इम्पोर्ट्स, वो जो है मेनली, मुख्य रूप से, लेड बाई मीन्स मेनली जो है गोल्ड इम्पोर्ट्स की वजह से आया है, क्योंकि हमने गोल्ड का जो इम्पोर्ट किया है ना, गोल्ड का आयात किया है, उसमें गिरावट की है इस वजह से। ठीक, तो गोल्ड का इंपोर्ट हमने कम किया है। विच फेल आ शार्प 53.6%, विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है गोल्ड इंपोर्ट्स के लिए। विच फेल जिसमें गिरावट आई है, अ शार्प, शार्प मीन्स तेजी से, 53.6% की, टू $1.53 बिलियन, और 1.53 बिलियन की गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि हमने गोल्ड का इंपोर्ट जो है वो हमने कम किया है।
एंड एडेड बाई, और इसी में जोड़ा गया है, अ ड्रॉप इन, एक गिरावट हुई है, ठीक, मतलब कि गोल्ड का इंपोर्ट किया है, इसी में और भी इंपोर्ट कम किया है, क्या किया है, एडेड बाई अ ड्रॉप, ठीक, गिरावट आई है इन नॉन ऑयल एंड कामा नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स। नॉन ऑयल मतलब जो, मतलब कि नॉन, जो चीज़ें जो हैं, वस्तुएं जो हैं वो ऑयल से संबंधित नहीं है, उनका भी हमने इंपोर्ट्स कम किया है, और जो नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स है उनका भी हमने इंपोर्ट्स जो है कम किया है, मतलब उसमें सब में एडेड बाई ड्रॉप, उसमें सब में ड्रॉप की गई है, मतलब गिरावट की गई है। इसी वजह से जो भारत का ट्रेड डिफिसिट है वो कम हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हाउ एवर, हाउ एवर का मतलब होता है यद्यप, ठीक, आप थोड़ा पेशेंस रख के समझिएगा। हाउ एवर, यद्यप सिल्वर इम्पोर्ट्स, यद्यप जो सिल्वर का इम्पोर्ट्स होता है, सिल्वर मीन्स चांदी, ठीक, तो सिल्वर इम्पोर्ट्स जम्प्ड, सिल्वर इम्पोर्ट्स जो है वो उसमें उछाल आई है। जम मीन्स होता है किसी चीज़ में उछाल आना। लोग, मतलब कोई शायद एक रिपोर्ट आई थी कि जितनी इंडियन फीमेल्स हैं, मतलब कि भारत की जो महिलाएं हैं, अगर वो अपना जो सोना है, मतलब जो पहनती हैं, ये जो अपना कुल्चा करके रखे हुई हैं अपने पास, अगर वो बेच दें तो जो अफ्रीका है उसके कम से कम 20 कंट्री जो हैं वो 2 से 4 साल तक वहाँ पर खाना, मतलब कि वो लोग खाना खिला सकती हैं। सिर्फ भारत की महिलाएं, जितना भारत की महिलाओं के पास सोना है उससे 20 कंट्री जो है 2 साल तक खाना खा सकती हैं। इतना सोना हम लोग आयात करके, मतलब आयात करते हैं, उसके बाद मतलब उसे ज्वेलरी के फॉर्म में महिलाएं जो है अपने पास रख लेती हैं। तब जब सोने का इंपोर्ट हम कम करेंगे दूसरे देश से, तो ऑब्वियस, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड डेफिसिट कम ही होगा। जब हम सोना कम आयात करेंगे, ठीक, तो हमें मतलब दूसरे देश को डॉलर कम देने पड़ेंगे, ठीक, तो इसी वजह से जो है ट्रेड डेफिसिट कम होता है। हाउ एवर, यद्यप सिल्वर इम्पोर्ट्स, जो सिल्वर का इम्पोर्ट्स है, ठीक, मतलब कि चांदी का आयात, जम्प्ड, उसमें जो है एकदम उछाल आई है। जम्प मीन्स उछाल आना। नियरली, नियरली मीन्स लगभग 1059%, मतलब 1059% की। तो सिल्वर, सोने का तो हमने आयात कम कर दिया, लेकिन चांदी का जो आयात है उसमें 1059% की उछाल आई है। $2 816.6 मिलियन, वो पहुंच गया है 816.6 मिलियन तक पहुंच गया है। तो सिल्वर का इंपोर्ट जो है उसमें काफ़ी एकदम से उछाल आई है। सोने, क्योंकि सोना महंगा हो गया, तो सोना जब महंगा हो तो औरतें जो है कम खरीदेंगी, उसकी जगह पर उन्होंने चांदी परचेज करना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें 1059% की उछाल देखी। जब मीन्स अगर स्क्वाई रॉकेट, मतलब बहुत तेज़ी से किसी चीज़ में उछाल आ जाना, ठीक, कोई चीज़ मतलब बहुत तेज़ी से परचेज कर लेना, तो क्या है, चांदी में जो है बहुत तेज़ी से उछाल आई है। कितनी जंप आई है, 1059% की। वन सेकेंड, मार्च, मार्च मतलब मार्च के महीने की बात की गई है। मार्च रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट टैली, जो मार्च में है एक्सपोर्ट रहा है, एक्सपोर्ट टैली रही जो है, रिलेटिवली, रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से वो थोड़ा अधिक रही है। कमिंग बैक, कमिंग ऑन द बैक ऑफ अ $14.4 बिलियन फिगर, वो वापस आ गया है। कमिंग ऑन द बैक मतलब होता है वापस आ जाना। 14.4 बिलियन, 41.4 बिलियन आंकड़े तक, फिगर मीन्स होता है आंकड़े तक, इन फरवरी, फरवरी में, जो फरवरी में आंकड़ा था 41.4 बिलियन, फिर आंकड़ा था 41.4 बिलियन का, उसी में जो है फिर से मार्च में वापस आ गए हैं, ठीक। लिफ्टेड द जनरली वीक मर्चेंडाइज शिपमेंट्स, लिफ्टेड, लिफ्टेड लिफ्टेड द जनरली वीक, सामान्यतः जो वीक होता था मर्चेंडाइज शिपमेंट्स, शिपमेंट में जो सामान मंगाते थे शिपों के माध्यम से, उसको टैली मतलब गणना, फॉर द 2023-2024, मतलब 2023-24 के लिए जो मर्चेंडाइज शिपमेंट्स होती टैली है, उसमें जो है थोड़ा बहुत लिफ्टेड है, मतलब उससे थोड़ा है वापस हुए हैं, ठीक। लिफ्ट में होता किसी चीज़ को हटा देना है, ठीक, तो लिफ्ट में होता किसी चीज़ को ऊपर ले, सॉरी, लिफ्ट में हटाना नहीं, लिफ्ट में होता ऊपर लेके गए हैं। मतलब मार्च के महीने में जो फरवरी में 41.4 बिलियन था, वो फिर से स्ट्रांग होकर मार्च के महीने में उसी के बराबर आ गया है, ठीक। मतलब ये जो फ्रेज लिखी गई है कमिंग ऑन द बैक, मतलब कि जो फरवरी में 41.4 बिलियन था वही फिर से मार्च में हो गया है। लेफ्टेड मीन्स किसी चीज़ को ऊपर लेके जाना। जनरली वीक, जो सामान्यतः वीक होता था उसको फिर से ऊपर लेके गए, किसको, मर्चेंडाइज शिपमेंट्स को, मर्चेंडाइज में जो बिजनेस के लिए शिपमेंट्स यूज करती हैं उनको, ठीक, उनकी गणना को, फार 2023-24 के लिए जो जितनी भी शिप जाती थी आती थी, ठीक, उनको कहते हैं मर्चेंडाइज शिपमेंट्स टैली। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, और कम से कम एक पर्सन को जो है आगे वीडियो शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने का मतलब है अगर आप लोग एक लोगों को बताएंगे, ठीक, वो दूसरे एक लोगों को बताएंगे, तो इस तरीके से चेन बन जाएगी। इंडिया टू गेट अबव नॉर्मल मानसून रेनफॉल, सिर्फ इसके 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं थोड़ा समझने के लिए, ठीक, कि किस तरीके से मतलब आईएमडी जो है फोरकास्ट करती है। इंडिया टू गेट, इंडिया को मिलेगा या इंडिया में होगी या पाएगा इंडिया अबव नॉर्मल मानसून रेनफॉल, जो मानसून की रेनफॉल होती है, मतलब मानसून में बारिश जो होती है वो अबव नॉर्मल, जितनी नॉर्मल होती थी उससे अधिक होगी। आईएमडी, ऐसा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो नॉर्मल मानसून मतलब बारिश होती थी उससे जो है अधिक बारिश इस बार होगी, ऐसा आईएमडी ने फोरकास्ट किया है। फोरकास्ट में होता है भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट का सिनोनिम होता है प्रेडिक्ट करना। व्हाइल सेवरल स्टेट्स रील अंडर हीट वेव्स, यद्यपि
जबकि जो है बहुत से स्टेट, सेवरल में होता है मैनी या वेरियस, ठीक। तो सेवरल स्टेट्स, कई सारे स्टेट्स जो हैं रील अंडर हीट वेव्स, वो जो है वहाँ पर हीट वेव्स मतलब कि लू जो है वहाँ पर चल रही है या उससे वो रील अंडर हो रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे हैं, मतलब कि उन राज्यों में जो है लू चल रही है, ठीक। बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जो कि वहाँ पर लू चलना स्टार्ट हो गई है। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ फॉरकास्ट, जो आईएमडी है उसने भविष्यवाणी की है, अ बाउंटीफुल मानसून, जो मानसून रहेगा वो बाउंटीफुल रहेगा। बाउंटीफुल में होता है अबंडेंट, मतलब कि पर्याप्त रहेगा, फॉर द ईयर मतलब इस साल के लिए, तो मानसून जो है इस साल जो है पर्याप्त रहेगा। इन अ प्रेस ब्रीफिंग, इन अ प्रेस ब्रीफिंग मतलब एक मीटिंग में या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑन मंडे सोमवार को, द एजेंसी फॉरकास्ट, जो एजेंसी है उसने भविष्यवाणी की है, दैट की द रेनफॉल इन जून सितंबर, जो रेनफॉल है मतलब बारिश जो होगी इन जून सितंबर, जून और सितंबर के महीने में विल बी 6% मोर देन द एनुअल एवरेज, जो एनुअल एवरेज होता है उससे जो है 6% मोर देन रहेगी और 6% अधिक रहेगी द एनुअल एवरेज, जो वार्षिक औसत होता है, कितना होता है 87 सेंटीमीटर, जो 87 सेंटीमीटर होता था उससे उसमें जो है 6% जो है अधिक बारिश होगी। ड्यूरिंग दीज मंथ्स, इन महीनों के दौरान, डीज दीज किसके लिए आया हुआ है, जून और सितंबर के लिए आया हुआ है, ठीक। तो ड्यूरिंग दीज मंथ्स, इन महीनों के दौरान मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर के दौरान। लास्ट ईयर मतलब कि पिछले साल की बात की गई है। चलिए यहीं तक रखते हैं, आगे जो है बचा हुआ काफ़ी ईजी है, तो आप लोग खुद से भी रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।